नमस्कार दोस्तों, मैं विकास सिंह आपका यूनिवर्सल टाइम के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। पहला पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। इसका पहला अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया गया। इस पॉइंट से लगभग आपके ये क्वेश्चन बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन ये बनेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई, तो आप इसका सही आंसर देंगे सन 1885 ईस्वी में। अगर पूछेगा किसके नेतृत्व में, तो आप कहेंगे A.O. ह्यूम के नेतृत्व में। अगर पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का पहला अधिवेशन कब हुआ, तो आप कहेंगे 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। अगर आपसे स्थान पूछेगा तो आप कहेंगे बम्बई स्थान में, और अगर स्कूल पूछेगा तो आप कहेंगे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय मुंबई में इसका पहला अधिवेशन आयोजित किया गया। इस अधिवेशन में कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। यानी अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया, कितने लोगों ने भाग लिया, तो आप कहेंगे 72 प्रतिनिधियों या 72 लोगों ने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमकेश चंद्र बनर्जी, जिसका शॉर्ट नेम है W.C. बनर्जी ने की थी, तथा इसके प्रथम महासचिव A.O. ह्यूम थे। यहाँ से आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ उसकी अध्यक्षता किसने की, तो आप कहेंगे W.C. बनर्जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, तथा इसके प्रथम महासचिव कौन थे, तो आप कहेंगे A.O. ह्यूम। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन, जिसका कार्यकाल 1884 से 1888 तक था। यहाँ से आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई उसमें भारत का वायसराय कौन था, तो आप कहेंगे इनका वायसराय था लॉर्ड डफरिन। अगर पूछेगा कि लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल या इनके समयावधि क्या थी, तो आप कहेंगे 1884 से 1888 ईस्वी तक। नेक्स्ट पॉइंट है लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस का यह कहकर मजाक उड़ाया था कि यह सूक्ष्मदर्शी तथा अल्पसंख्यकों की संस्था है, यानी कि ये गरीब लोगों की संस्था है जो ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगी, ऐसा लॉर्ड डफरिन ने कहकर मजाक उड़ाया था। और अधिकतर यह पॉइंट आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि लॉर्ड डफरिन ने कांग्रेस को क्या कहकर मजाक उड़ाया था, तो ऑप्शन में मिलेगा सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यकों की संस्था, और यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन है वो सन 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ, तथा इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि जो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ वो किस सन में हुआ, तो आप कहेंगे 1886 ईस्वी में, और इसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी द्वारा की गई थी। यहाँ से आपके लगभग इतना क्वेश्चन बन जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष होने का गौरव बदरुद्दीन तैयब जी को प्राप्त है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 27 से 30 दिसंबर तक 1887 को मद्रास में संपन्न हुए तीसरे अधिवेशन के अध्यक्ष पद के लिए चुने गए। यहाँ से आपके एग्जाम में अधिकतर यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने, तो आप कहेंगे बदरुद्दीन तैयब जी। और पूछेगा क्या किस अधिवेशन में बने, तो आप कहेंगे कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में बने, जो कि 1887 में मद्रास में आयोजित हुआ था। यहाँ से आपके लगभग इतने क्वेश्चन बन जाएंगे जो कि काफ़ी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे जॉर्ज यूले। और यहाँ से क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे जॉर्ज यूले को ये गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य से जुलाई 1889 ईस्वी में लंदन में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया है इसकी स्थापना क्यों की गई, तो आप कहेंगे कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के उद्देश्य में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये संस्था यानी ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया कहाँ है, तो आप कहेंगे लंदन में। और पूछेगा किसकी अध्यक्षता में इसकी स्थापना की गई, तो आप कहेंगे विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में। नेक्स्ट पॉइंट है
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने वर्ष 1916 लखनऊ अधिवेशन किया। और यहाँ से आपके एग्जाम क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किस वर्ष में या किस सन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने संयुक्त रूप से भाग लिया, तो आप कहेंगे सन 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता जो कि वर्ष 1916 ईस्वी में हुआ, जो कि कांग्रेस लीग योजना तथा लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि लखनऊ पैक्ट या कांग्रेस लीग योजना किस वर्ष में आयोजित की गई, तो आप कहेंगे वर्ष 1916 ईस्वी में। नेक्स्ट पॉइंट है, कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आप कहेंगे अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लखनऊ पैक्ट जिसमें कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, उस समय उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, तो आप कहेंगे अंबिका चरण मजूमदार ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा। यहाँ से आपका एक सीधा सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह किसका वक्तव्य है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं उसे लेकर रहूँगा, तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक, और यही आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, 1900 ईस्वी में करजन ने कहा था, कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और जल्द ही गिरने वाली है। मेरा सबसे बड़ा मकसद भी यही है कि मेरे भारत प्रवास के दौरान इस पार्टी का अंत हो जाए, यानी मेरे भारत में रहते रहते इस पार्टी का अंत हो जाए। और यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है, यह सीधा सा स्टेटमेंट दे दिया जाता है और पूछा जाता है यह किसने कहा, तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन ने। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त करने का सुझाव दिया था। यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस नेता ने यह कहा था कि भारत के स्वतंत्र होने के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को बंद कर देना चाहिए, तो आप कहेंगे महात्मा गांधी ने, और यही आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में भाग लिया था। इस दौरान यह बम्बई का गवर्नर था तथा यह अधिवेशन बम्बई में वर्ष 1915 में आयोजित किया गया। यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि लॉर्ड विलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया, तो आप कहेंगे कांग्रेस के 30वें अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट पॉइंट है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार वर्ष 1924 के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, वह वर्ष कौन सा था या वह कौन सी अधिवेशन था, तो आप कहेंगे वह समय था वर्ष 1924, और अधिवेशन की बात करेंगे तो आप कहेंगे बेलगांव अधिवेशन वह था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी जी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, सरोजनी नायडू जो कि जिनका कार्यकाल 1879 से 1949 ईस्वी तक था, प्रख्यात कवयित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1947 से 1949 में सरोजनी नायडू उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। यानी यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनने का गौरव किनको प्राप्त है, तो आप कहेंगे सरोजनी नायडू जी को। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1940 से 1946 तक अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। यहाँ से एग्जाम में आपका क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अबुल कलाम आज़ाद है वो कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष में रहे, तो आप कहेंगे वर्ष 1940 से 1946 तक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे जेपी कृपलानी। और यह क्वेश्चन अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ या अपने दासता से मुक्त हुआ उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, तो आप कहेंगे जेपी कृपलानी। यहाँ याद करने का तरीका ये है कि यहाँ पे कृपलानी से हमें कृपा प्राप्त हुई और भारत हमें आज़ाद हो गया। आप ऐसे इस तरीके से इसको याद कर सकते हैं और यह क्वेश्चन काफ़ी आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात हम लोग करते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मूल रूप से बांग्ला में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन गण के हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रगान के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया था
और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछा जाता है कि जो जनगण मन है, जिसे हम लोग राष्ट्रगान के रूप में जानते हैं, इसको कब संविधान सभा द्वारा अपनाया गया? तो आप कहेंगे 24 जनवरी 1950। और ये क्वेश्चन आपका अधिकतर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए यह क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगण सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं कि जनगण, जिसे राष्ट्रगान कहते हैं, इसको कब सर्वप्रथम या पहली बार कहाँ पे और किस अधिवेशन में गाया गया? तो आप कहेंगे जनगण सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय गान का सर्वप्रथम प्रकाशन वर्ष 1912 में तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नाम शीर्षक से हुआ था। और यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछता है कि जो राष्ट्रीय गान हमारा, उसका प्रकाशन किस शीर्षक से हुआ था? तो आप कहेंगे तत्वबोधिनी पत्रिका में भारत विधाता नाम शीर्षक से हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय गान का जो अंग्रेजी अनुवाद है वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया था। इसे लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो राष्ट्रगान है, इसे गाने में लगभग कितने समय लगते हैं? तो आप कहेंगे 52 सेकंड। और पूछेगा इसका अनुवाद किस रूप में किया? तो आप कहेंगे इसका अनुवाद वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से प्रकाशित किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बाल गंगाधर तिलक ने अंतिम रूप से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमृतसर अधिवेशन 1919 में भाग लिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस नरमपंथी और गर्मपंथी दो अलग गुटों में विभक्त हो गई। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में नरमपंथी और गर्मपंथी दो दल बने या दो दल का निर्माण हुआ? तो आप कहेंगे वह सन था वर्ष 1907। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, कांग्रेस के नरम दिल के प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता एवं दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट पॉइंट है, उग्रवादी विचारधारा के चार प्रमुख नेता थे कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल तथा अरविंद घोष। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तिलक ने यानी बाल गंगाधर तिलक ने कहा हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं। यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसने कहा कि हमारा उद्देश्य आत्मनिर्भरता है, भिक्षावृत्ति नहीं? तो आप कहेंगे इसको तिलक जी ने कहा था, यानी बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक तथा बिपिन चंद्र पाल को लाल बाल पाल के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ से आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो लाल बाल पाल से कौन कौन संबंधित है? तो आप कहेंगे लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल लाल बाल पाल से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाला लाजपत राय ने इटली के क्रांतिकारी राष्ट्रपिता मैजनी के जीवन वृत्त को पढ़ने के बाद उन्हें अपना राजनीति गुरु बनाया या माना। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि लाला लाजपत राय ने किसे अपना राजनीतिक गुरु माना? तो आप कहेंगे मैजनी। अगर पूछेगा वो कहाँ के निवासी थे? तो आप कहेंगे इटली के वे निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट है, वल्लभ भाई पटेल को भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। यहाँ से क्वेश्चन आपका ये बनता है कि भारतीय बिस्मार्क के रूप से हम किसको जानते हैं? तो आप कहेंगे वल्लभ भाई पटेल को। नेक्स्ट पॉइंट है, सर वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारत में अशांति का जन्मदाता कहा था। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में यह पूछता है कि भारत में अशांति के जनक के रूप में किसको जाना जाता है? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक को जाना जाता है। और पूछेगा किसने कहा? तो आप कहेंगे सर वैलेंटाइन सिरोल ने ऐसा कहा था। नेक्स्ट पॉइंट है, तिलक ने महाराष्ट्र में शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए ताकि जनता में राष्ट्र सेवा की भावना जागे। और यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि जो शिवाजी महोत्सव तथा गणपति पर्व आरंभ किए जाने का आदेश किसने दिया? तो आप कहेंगे बाल गंगाधर तिलक ने। और ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, अधिकतर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, बाल गंगाधर तिलक की 1 अगस्त 1920 को मृत्यु हो गई तथा उनके मृत्यु के बाद उनकी अर्थी को महात्मा गांधी के साथ साथ मौलाना शौकत अली तथा डॉक्टर सैफुद्दीन किचली ने उठाया था।
यहाँ से आप क्वेश्चन में सीधा सा क्वेश्चन पूछता है कि बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु कब हुई, तो आप कहेंगे इनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हो गई। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो से जुड़े अपने सुझाव कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, ताकि आने वाले वीडियो में उन कमियों को सुधारा जा सके और आपको और अच्छी क्वालिटी का वीडियो प्रोवाइड किया जा सके। आपका वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।